बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज का लेक्चर जो है वो बाउंड्री ऑफ अ सेट पे है टोपोलॉजिकल स्पेस में। बाउंड्री की किसी भी सेट की बाउंड्री क्या होती है इसका जनरल कॉन्सेप्ट तो आपको है, लेकिन टोपोलॉजिकल स्पेस में किस तरह से बाउंड्री फाइंड करते हैं तो इसको पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि एक सेट आपके पास दिया हुआ है जी इस टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स में, और टोपोलॉजिकल स्पेस कोई भी हो सकती है, उसमें बाउंड्री जो है वो बेसिकली बाउंड्री पॉइंट्स का कलेक्शन होती है। एक ऐसे पॉइंट को हम इस सेट में पाए जाने वाला ऐसा पॉइंट उस सेट ए का, यानी कि टोपोलॉजिकल स्पेस का वो पॉइंट ए का बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा जो ये काम करेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। पहली बात तो ये कि बाउंड्री को बी ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से लिख के, या दूसरे तरीके में फ्रंटियर ऑफ ए भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हैं बाउंड्री को शो करने के लिए। तो बाउंड्री पॉइंट को पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद बाउंड्री की तरफ आएंगे। बाउंड्री पॉइंट्स का कलेक्शन बाउंड्री बन जाएगा। यानी कि अगर आपके पास कोई एक ओपन सेट U है जो उस पॉइंट को कंटेन कर रहा है, उस ओपन सेट का इंटरसेक्शन A के साथ और A कॉम्प्लीमेंट दोनों के साथ अगर नॉन एम्प्टी है, तो फिर वो पॉइंट जो है वो आपका इंटीरियर बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा उस सेट A का। ये देखिए, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि ये आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस X है, इसमें ये सेट आपके पास A है। ये जो मैंने बनाया है पिंक कलर का, ये बाउंड्री है एक ही। ठीक है, अब इस पिंक कलर के ऊपर अगर कोई पॉइंट आप ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये एक पॉइंट है जो कि इस पिंक बाउंड्री के ऊपर है। आप इसको एक ओपन सेट लें जो इस पॉइंट को कंटेन करता है। ये ओपन सेट, ये आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट है बाहर का पोर्शन। ठीक है, ये जो आपके पास ये पॉइंट है, इसके अबाउट आपने ये छोटा सा U ओपन सेट बनाया। ये ओपन सेट ऐसा होना चाहिए कि अगर इस ओपन सेट का इंटरसेक्शन आप A के साथ, इंटरसेक्शन U का इंटरसेक्शन आप A के साथ लें तो भी नॉन एम्प्टी आए, और U का इंटरसेक्शन आप A कॉम्प्लीमेंट के साथ लें तो भी नॉन एम्प्टी आना चाहिए। यानी कि आप ये देख रहे हैं, थोड़ा सा मैंने फिगर के ज़रिए बताने की कोशिश की है कि देखिए U सेट का कुछ हिस्सा A के अंदर आ रहा है और कुछ हिस्सा A कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है, यानी कि A के बाहर जा रहा है। तो दोनों के साथ अगर ये नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन देता है ये ओपन सेट जो उस बाउंड्री पॉइंट को कंटेन कर रहा है, तो फिर ये पॉइंट जो है फाइनली आपके पास बाउंड्री पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह के तमाम पॉइंट्स जो कि बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं, उनका कलेक्शन जो है वो आपके पास फाइनली बाउंड्री कहलाएगा। जी सेकंड डेफिनेशन देखते हैं जो अक्सर आपको मिलेगी भी बुक में। किसी भी सेट की जो बाउंड्री होती है, ये तो उसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा बाउंड्री जो है किसी सेट की, उसको आप उस सेट का कोलेयर लें और फिर उसके कॉम्प्लीमेंट का कोलेयर लें। उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, यानी कि उस सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट के कोलेयर का, वो आपके पास बाउंड्री जो आंसर वैसे देगी, और इस तरीके से जो आप फाइंड करेंगे वो बराबर होगा। यानी कि ये एक फॉर्मूला है बाउंड्री फाइंड आउट करने का। ये डेफिनेशन जो है ये डिटेल में पॉइंट के अबाउट ओपन सेट बनाना और फिर उस ओपन सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ लेना और एक कॉम्प्लीमेंट के साथ लेना, ये एक लंबा प्रोसीजर है। शॉर्टली आपको, अगर आपके पास एक कोलेयर है और एक कॉम्प्लीमेंट का कोलेयर है, ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं आप, तो फिर उनके इंटरसेक्शन से भी आपके पास बाउंड्री आ सकती है। इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि अगर आपको इंटीरियर ऑफ ए पड़ा हुआ है और एक्सटीरियर ऑफ ए आपके पास पड़ा हुआ है, आप उन दोनों का यूनियन करें और यूनियन करके आप कॉम्प्लीमेंट ले लें तो आपके पास बाउंड्री आएगी। ठीक है, अब इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए के कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझा जा सकता है। ये आपके पास X है, ये आपके पास A है इंटीरियर ऑफ ए। ठीक है, और ये आपके पास एक्सटीरियर ऑफ ए है। ठीक है, अब ये जो रिंग है ये रिंग बाउंड्री है। ठीक है, अगर आप ये जो शेडेड पोर्शन ब्लू है, इस शेडेड पोर्शन में ये रिंग शामिल नहीं है, पहली बात ये। और ये जो ग्रीन आपके पास शेडेड पोर्शन है, अगर आप ब्लू शेडेड पोर्शन और ग्रीन शेडेड पोर्शन को यूनियन करें और यूनियन करने के बाद अगर आप इसे पूरे X में से माइनस कर दें टोपोलॉजिकल स्पेस में से, तो पीछे आपके पास क्या बचेगा? आपके पास ये रिंग, पिंक रिंग बचेगा। तो ये पिंक रिंग जो है ये बाउंड्री है A की भी और
ए कॉम्प्लीमेंट की भी, ठीक है। तो ये आपके पास बाउंड्री बचती है। तो ये तरीका भी है तीसरा कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का यूनियन करके उनका कॉम्प्लीमेंट ले लें तो भी आपके पास बाउंड्री आ जाएगी। देखिए बाउंड्री को समझने के लिए एक एग्जांपल आपके सामने मैंने रखी है। ये आपके पास एक सेट है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ये इसकी टोपोलॉजी है। एक सबसेट आपने उठाया जिसमें जो सिंगलटन सेट है। अब आपसे कहा जाता है आप इसकी बाउंड्री फाइंड करें। तो आपको क्या कहा जाता है, इसके लिए आपने एक्सटीरियर ऑफ ए के लिए आपको इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। अब आप ए कॉम्प्लीमेंट ज़रा बनाएं। ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आता है, ये देखिए आपने चूँकि बाउंड्री फाइंड करनी है इसलिए आपको इंटीरियर ऑफ ए भी चाहिए और एक्सटीरियर ऑफ ए भी चाहिए। एक्सटीरियर ऑफ ए जो है आपके पास वो ए कॉम्प्लीमेंट से आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आएगा, बी एंड सी, ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट है। अब आप फटाफट इसका ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर और ए का इंटीरियर चेक कर लें। ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर कैसे चेक किया जा सकता है, देखिए सबसे पहले तो ए का इंटीरियर चेक करें। ए का अपना पॉइंट क्या इसका इंटीरियर पॉइंट बनता है। इंटीरियर पॉइंट हमेशा सेट के अंदर से सिलेक्ट किए जाते हैं। ए को कंटेन करने वाला कोई एक ओपन सेट चाहिए जो ए के अंदर कंटेन्ड हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ओपन सेट्स आपके सामने 1 2 3 4 पड़े हुए। इन चारों में से 1 और 2, ये 2 ओपन सेट्स हैं जो कि ए को अपने अंदर कंटेन तो करते हैं लेकिन ये खुद ए में कंटेन नहीं है। तो आपका दैट्स वाई इंटीरियर ऑफ ए मैंने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर चेक करें, बी और सी में से कौन इसका इंटीरियर पॉइंट बनता है। बी को कंटेन करने वाले 1 और 2, ये 2 पॉइंट्स हैं लेकिन ये दोनों सेट्स हैं, 2 सेट्स हैं लेकिन दोनों सेट्स जो हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट में कंटेन्ड नहीं है, तो बी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इसके अलावा सी को कंटेन करने वाले 1 और 2, ये 2 ओपन सेट्स हैं, एक ये और एक ये, लेकिन इसमें से सिर्फ सी ही ए कॉम्प्लीमेंट में कंटेन्ड है। तो आपको एक ओपन सेट चाहिए था, वो आपको मिल गया। तो इसका मतलब है इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ और सिर्फ आपके पास सी ही आएगा, जबकि इंटीरियर ऑफ ए आपके पास एम्प्टी है। अब आपने क्या करना है, इंटीरियर ऑफ ए को और एक्सटीरियर ऑफ ए को यूनियन कर लेना है, जो कि आपके पास सिर्फ सी आता है, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। सी का कॉम्प्लीमेंट ए बी आता है, तो ए बी जो है वो ए के आपके पास क्या बनते हैं, बाउंड्री एलिमेंट्स बन जाते हैं। तो इस तरीके से आपको आप बाउंड्री इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका आपके पास है। कुलैयर का तरीका अगर आप करना चाहते हैं आप कुलैयर से कर लें, लेकिन ये इंटीरियर वाले और एक्सटीरियर वाले तरीके से मैंने आपको बता दी कि आप बाउंड्री कैसे फाइंड करें। जी एक और एग्जांपल यूजुअल टोपोलॉजी में है। ये आपको इंटरवल्स दिए हुए, इन इंटरवल्स की आपको बाउंड्री फाइंड करनी है। बाउंड्री बहुत सिंपल होती है, इंटरवल्स की बाउंड्री, इंटरवल्स के बाउंड्री एलिमेंट ही उसकी बाउंड्री बन जाते हैं, ठीक है। तो ए की जो बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ ए, वो आपके पास होगी ए बी, ठीक है। और बी की बाउंड्री भी ए बी, सी की बाउंड्री भी ए बी और डी की बाउंड्री भी ए बी। तो ये सिंपल इंटरवल्स की बाउंड्री में तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, तो हम सिंपल तरीके से कह देते हैं कि ये इसकी बाउंड्री एलिमेंट्स ही इसकी बाउंड्री है। इसके अलावा अगर आप एक्सटीरियर वाले तरीके से, इंटीरियर एक्सटीरियर वाले तरीके से करना चाहते हैं तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप इंटीरियर ऑफ ए देखें यहाँ पे, तो आपके पास बनता है ए से बी तक का ओपन इंटरवल। अगर आप एक्सटीरियर ऑफ ए देखें तो ये आपके पास बनेगा -∞ से ए तक का ओपन क्लोज इंटरवल, यूनियन बी से इन्फिनिटी तक का ओपन इंटरवल। अब आप इन दोनों को यूनियन करें और यूनियन करके आप कॉम्प्लीमेंट ले लें। अच्छा, एक्सटीरियर ऑफ ए में एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि बाउंड्री एलिमेंट्स शामिल होंगे एक्सटीरियर ऑफ ए में। आप इस एक्सटीरियर ऑफ ए का मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। तो ए कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर में ये ए शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सटीरियर फाइंड करने के लिए आपको पहले ए कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। जब आप ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो -∞ से ए इस तरह से क्लोज आएगा, यूनियन बी से इन्फिनिटी, ये आया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट के जब आप इंटीरियर लेंगे तो इंटीरियर में से ये ए निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आपके पास इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, जिसको हम एक्सटीरियर ऑफ ए कहेंगे। तो ये ए यहाँ से एक्सक्लूड कर देना आपने, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि आप इसको स्केच करें नंबर लाइन पे।
जब नंबर लाइन पे इसको हम स्केच करते हैं तो नंबर लाइन पे ए से बी और माइनस इन्फिनिटी से ए और बी से आपके पास प्लस इन्फिनिटी, ये सारे ऊपर इंटरवल्स की फॉर्म में आपके पास आते हैं। ए और बी इसमें शामिल नहीं है। जब आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे पूरे रियल लाइन के साथ तो आपके पास आंसर में ए और बी सिर्फ आएंगे। ठीक है, तो वही इसकी बाउंड्री मैंने वैसे ओरली भी हम देख सकते हैं इंटरवल्स की बाउंड्री, और अगर आप इंटीरियर एक्सटीरियर वाले तरीके से करते हैं तो भी आपके पास बाउंड्री वही आती है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये सेट आपके पास वैसे यूजुअल टोपोलॉजी है। अच्छा जी, ई की बाउंड्री कैसे फाइंड करेंगे? इंटीरियर ऑफ ए एंड देन एक्सटीरियर ऑफ ए। देखिए ये इंटीरियर के टॉपिक में यूजुअल टोपोलॉजी का में इस तरह के मैं सेट्स डिस्कस कर चुकी हूँ। जिस सेट्स में आपके एलिमेंट्स में गैप होता है, जिस तरह से ये है, ये इंटरवल्स में गैप नहीं होता। ये सेट जो है ये 2 एलिमेंट फाइनाइट है, इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स के दरमियान गैप है नंबर लाइन पे देखा जाए तो। इस तरह के जो सेट्स होते हैं जब यूजुअल टोपोलॉजी में हम उनका इंटीरियर चेक करते हैं तो उनका इंटीरियर एम्प्टी आता है। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इंटीरियर ऑफ ई जो है वो आपके पास हाई आएगा, क्योंकि ए को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन सेट ई में कंटेन्ड नहीं हो सकता, क्योंकि ओपन सेट्स यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन इंटरवल्स होते हैं। अगर मैं एक छोटा सा एक इंटरवल भी बना लूँ ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा रेडियस का, ये इंटरवल भी किसी सूरत ई में कंटेन नहीं होगा, क्योंकि इंटरवल सारे इन्फिनिट सेट्स होते हैं तो वो ई में कंटेन नहीं हो सकता। तो ई का इंटीरियर एम्प्टी है। इस तरह के सेट्स जिनके एलिमेंट्स में गैप होते हैं उनका इंटीरियर एम्प्टी होता है। तो इंटीरियर तो यहाँ पे डिसाइड हो गया कि ए का एम्प्टी है। अब एक्सटीरियर ऑफ ए की तरफ चलते हैं। एक्सटीरियर ऑफ ए के लिए एक्सटीरियर ऑफ ई के लिए आपको ई का कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। ई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से ए यूनियन ए से बी यूनियन बी से इन्फिनिटी, ये इसका कॉम्प्लीमेंट बना ई का। फिर उसके बाद ई का जो कॉम्प्लीमेंट है उसका आप इंटीरियर ले लें, इंटीरियर ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। अब ई कॉम्प्लीमेंट का जब आप इंटीरियर लेंगे, बेसिकली ई कॉम्प्लीमेंट ओपन इंटरवल्स है, तो इंटरवल्स की बाउंड्री को अगर आप निकाल दें तो वो उनका इंटीरियर बन जाता है। अब यहाँ पे लकीली इसमें कोई बाउंड्री एलिमेंट इसमें शामिल ही नहीं है। ये कॉम्प्लीमेंट में, ये कॉम्प्लीमेंट वैसे ही एक ओपन सेट है, ठीक है। तो ओपन सेट का इंटीरियर जो है वो उसी सेट के बराबर होता है। ये कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर ये कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, और यही आपके पास एक्सटीरियर ऑफ ई है। ई का एक्सटीरियर आपके पास ये है। अब आपने क्या करना है, एक्सटीरियर ऑफ ई और इंटीरियर ऑफ ई को एड अप कर लें, यूनियन कर लें। ये देखिए जी, अगर आप यहाँ पे इंटीरियर ऑफ ई को यूनियन करते हैं एक्सटीरियर ऑफ ई में और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमारे पास आंसर में क्या आता है? ये तो फाई है, इसमें यूनियन करें माइनस इन्फिनिटी से ए यूनियन ए से बी यूनियन बी से इन्फिनिटी, ठीक है जी। फिर कॉम्प्लीमेंट कर लिया और फाइनली फाई इनमें एडअप होके कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, यही आएगा। जब आप इसका पूरी नंबर लाइन के साथ कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ये बेसिकली पूरी नंबर लाइन है सिवाय ए और बी के, तो इसके आंसर में आपके पास, आपने इसे रियल लाइन के साथ इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो आंसर में आपके पास ए और बी खुद आएगा, ठीक है। इट्स सब सिर्फ ए और बी आएंगे। तो इस सेट की बाउंड्री, इसका मतलब है इसके अपने सारे एलिमेंट, दोनों एलिमेंट्स जो हैं वही इसकी बाउंड्री पॉइंट्स हैं। तो बाउंड्री ऑफ ई जो है वो बेसिकली ई के ही बराबर है।